जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे सारी बात को मैं कान लगाऊंगा, तेरे बड़े बड़े बात को मैं सोचूंगा। परमेश्वर हमारे लिए बात करने वाला है। हमसे बड़े बड़े हमारे कान उनको ऊपर लगाने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है। कौन सा कान? परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए कान, परमेश्वर को देखने के लिए काम, परमेश्वर को आम प्रशंसा से महिमा होने के लिए काम, हम परमेश्वर कौन है ऐसे हम देखने के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं तू मेरे बात को कान लगाओ, तू मेरा बड़े बड़े काम करने वाला मैं सोचूंगा। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला हम सोच रहे हैं, हम सोचना चाहिए। ये परमेश्वर इतनी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारा छोटी सी हमारे विनती को नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारा मन्नत को पूरी करेगा, हमारी इच्छा को परमेश्वर पूरी करेगा, हमारे दिल को परमेश्वर पूरा करेगा। इस वचन को हमारा परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे लोगों मेरे शिक्षा को सुनो, मेरे वचन को आप कान लगाओ। इस वचन कहते हैं भजन संगीता हम 78 का हम पढ़ते हैं फर्स्ट का, मेरे लोगों मेरा शिक्षा को सुनो, मेरे बात को कान लगाओ। हमारा परमेश्वर कान लगाने के लिए कह रहे हैं। कौन सा कान लगाना है? हमारा वचन परमेश्वर कितने अद्भुत का काम किया, आश्चर्य के काम किया, कितने परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर पूरा करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए हेल्पिंग करते हैं। एक मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, एक एलिशा ने वो एक घर में गया था, उस घर के अंदर परमेश्वर उनको संतान नहीं था, उसका मतलब वो उनको संतान नहीं था। परमेश्वर को उन्हें वो दास समझ के एलिया ने जाने के टाइम उनको सेवा करा, उनको खाना खिलाया, उनको कपड़ा दिया, सब कुछ दे के सब समय में उन लोग एलिया ने वो जहाँ गया उस समय में उनको मदद किया। उस समय में उनको परमेश्वर उनको क्या मन में था, उनको संतान नहीं था वो राजा रानी को। उसने सोचा, मतलब भगवान ने सोचा इनके लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगले बार मैं आने के टाइम तुम्हारे मैं खुशी खबर मैं सुनूंगा, खुशी आप लोगों को होगा, ऐसे कह के गया। उसके बाद उनको एक संतान हुआ, संतान होने के बाद वो बड़ा हो गया। फिर उन्होंने परमेश्वर को पास लेके गया, उनको मतलब आशीष करा। उसको परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग किया। एक बार उन्होंने उस बेटा मतलब बीमार होके बुखार होके एक दिन में उन्होंने वो बेटा सो गया, मतलब मर चुके। उसके बाद मरने के बाद ने उन्हें फटाफट उन्होंने गाड़ी को करा, मतलब गाड़ी नहीं घोड़ा का गाड़ी होती है, उस गाड़ी में उसको बेटा को बिठाया। उस सीधा उनको पति के भी नहीं बोला, पति से ही बोला मैं आ रही हूँ, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, ये बोला। फटाफट उसने गया, भगवान को लेकर आया। उसने बोला ये मेरा बेटा को मैंने मांगी नहीं है, मुझे संतान नहीं चाहिए, आपने आप मुझे दिया, मुझे आशीष दी है, मेरा बेटा मर गया, ऐसे उन्होंने कहा। परमेश्वर ने उसने दास ने कहा तुम्हारा बेटा ने कहाँ रखा? के ऊपर रखा। उसने गया परमेश्वर को उसके लड़का के पास गया, उसके पास जाके उन्होंने प्रार्थना किया, वो बेटा जिंदा हो गया। इस वचन में हमारे लिए कहते हैं, इस वचन कहते हैं हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम मेरा कान लगाओ, मेरे शिक्षा को सुनो। कौन सा शिक्षा है? परमेश्वर ने उनको संतान दी है, उसके बाद वो संतान ने उनको परिचय किया। उनको पता वो मर चुका है, वो लड़का 5 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, ये ऐसे छोटा सा बच्चा था, वो मर चुके हैं। फिर वो दास ने क्या कर दिया पता? वो रानी ने गाड़ी घर किया, फिर दोबारा गया भगवान से मिला, मैंने आशीष सबसे नहीं मांगा, आपने मुझे आशीष दी है, मेरे बेटा मर चुके हैं। ऐसे उन्होंने रोए, एकदम ने उन्होंने फटाफट उनको लेके आया, उनको मतलब नौकराना होता है ना, उनको लेके गया, फिर फटाफट आया, प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया। इस समय में हमारा परमेश्वर कहता है, इसीलिए तो कहता है हमारा परमेश्वर को शिक्षा को हम सुनना है। अदन संगीता हम पढ़ते हैं 78 का फर्स्ट का पढ़ते हैं, ये मेरे लोगों मेरे शिक्षा को सुनो, मेरे वचन को आप लोग कान लगा, है ना। उन्होंने कान लगाया, क्या लगाया? उन्होंने घर आया था, दास ने उनको खाना खिलाया। वो खाना खिलाने के बाद भी नहीं है, उनको मतलब वहाँ सेवा के लिए आया, प्रचार करने के लिए आया। उस समय में उनको देखभाल करा था, क्या करा? उनको देखभाल करके उस घर के रखा हुआ था, एक ऊपर का रूम रख के उसने रखा हुआ था। उसके बाद परमेश्वर ने कितने अद्भुत का काम किया। उनको संतान नहीं था, एक बात है, उनको संतान नहीं था, वो बहुत मतलब धन वाला पैसा वाला था। परमेश्वर ने उसको सोचा, वो दास के ऊपर मन में ये कहा तुम्हारे लिए परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। उन्होंने ब्लेसिंग किया। उसके बाद वो बच्चे भी कुछ दिन बाद उनको भी क्या ये नहीं पता, परमेश्वर पर शिक्षा करता हमारे लिए। इसलिए वचन को हमें सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर को बात को अभी कभी नहीं
भूलना नहीं चाहिए। हम भजन संगीत हम 77 में 12 में पढ़ते थे, परमेश्वर ने क्या करते हैं, उनको बात को हम सुनाना है। बड़ा बड़ा काम करने वाला है, उस बड़ा बड़ा काम करने वाला को हम क्या करना है, धन्यवाद करना है। इस वजह से 12 में 77 में हम 12 में पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा काम करने वाला है, वो अद्भुत काम करने वाला राजा है, वो सब बड़े बड़े समाधान देने वाला राजा है। हमारे लिए नहीं है, वो पूरा करते हैं। हम सोचते हैं हे प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी मैं काम करता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ, बाइबल के बारे में बताता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवी करती हूँ। ऐसे हम लोग को सोचे, फिर भी मेरा घर के अंदर बहुत तकलीफ है, परेशान है, क्यों ऐसे हम लोग को सोचते हैं। परमेश्वर कहते हैं शिक्षा करते हैं, एक दिन परमेश्वर हमारे लिए भी उजाला करेगा, एक दिन परमेश्वर हमारे लिए भी मदद करेगा, एक दिन परमेश्वर ने हमको सेवा करेगा। उस दास ने गया था परमेश्वर को, दास ने गया, उन्हें को परमेश्वर को विश्वास से उन लोग को प्रार्थना करने के लिए दोबारा बुलाया। मेरे बेटा ने, मैंने मांगा नहीं आशीष, आपने दिया है, मेरे बेटा ने ऐसे हो गया, ऐसे उन्होंने बोला। हम लोग अभी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से हम मांगने हैं, परमेश्वर से हम स्तुति करने हैं, परमेश्वर से हम जय जयकार करने हैं। उससे ऐसे करेंगे तो परमेश्वर सारी दुष्ट आत्मा को, हमारे घर को अंदर परेशानियां होती है, हमारे मन के अंदर परेशानी, हमारे शरीर के अंदर परेशानियां, हमारे कुटुंब के अंदर परेशानी है, और वो परेशानी निकाल नहीं सकते, परमेश्वर ने निकाल सकते हैं, है ना। कितने भी दवाई खाओ, कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, कितने भी हम अपनी खुद ही हम कोशिश करो, फिर भी ना होती है। हम परमेश्वर से घुटने करके, ये परमेश्वर मेरे से क्या गलती हुई है, मेरे पास क्या आपको मेरे प्रार्थना ना उत्तर नहीं आ रही है, क्यों ऐसे हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। भाई बहन लोग को, ये वचन को सुनने वाले भाई बहन लोग को, अन्य जात परमेश्वर विश्वास ना हुए हैं, वो बहन भाई लोग को भी मैं कहता हूँ, आप विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करो। वो रानी ने वो प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग की है। इस समय में हमारे परमेश्वर शिक्षा करता है, हमारे लिए मदद करने के लिए परमेश्वर रेडी रहता है। इस वचन को सुनने वाले सब भाई बहन को ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड।